नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और अब वक्त हो चुका है नापाक का। नापाक में आज हम एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पर पाकिस्तान का हर झूठ सामने आएगा, हर साजिश, हर धमकी, हर मक्कारी का सच आपके सामने रखा जाएगा। और आज हम आपको पाकिस्तान का दोहरा चेहरा चरित्र बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के दिखाएंगे, क्योंकि सच जानना आपका हक है और सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी। तो देखिए नापाक। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली बड़ी डिफेंस डील की आहट से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। खबर है कि इस डिफेंस डील के तहत भारत को मिल सकते हैं अत्याधुनिक ड्रोन और आधुनिक रक्षा तकनीक। सिर्फ इतना ही नहीं, कई हथियार सिस्टम्स पर भी बातचीत जारी है और यही वजह है कि नापाक पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। इस बात की चर्चा पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल चुकी है। अब आगे क्या होगा, इसको लेकर पाकिस्तान परेशान है। भारत आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान को मिर्ची लगना लाजमी है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। टैरिफ बम के बीच भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील की आहट के बीच पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। खबर है कि इस डिफेंस डील के तहत अमेरिका भारत को अत्याधुनिक ड्रोन और रक्षा तकनीक देगा। साथ ही कई हथियार सिस्टम्स पर भी बातचीत होनी है। लेकिन नापाक पाकिस्तान की नींद अब हराम है। पाकिस्तानी मीडिया और आर्मी दोनों ही इस डील से बेचैन है, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत की ताकत और भी बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया आवाम क्या कहती है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो सुना आपने कैसे पाकिस्तान की आवाम भारत की ताकत का अंदाजा लगाकर कांप रहे हैं। भारत सरकार और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स यानी जीई के बीच 8300 करोड़ का बड़ा रक्षा सौदा होना है। इस समझौते के तहत जीई भारत को 113 जीई 404 इंजन सप्लाई करेगा, जो भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में लगाए जाएंगे। इस डील से भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी में मजबूती आएगी। ये इंजन तेजस को और ताकतवर बनाएगी। साथ ही अमेरिका से मिलने वाली हाईटेक टेक्नोलॉजी भारत की सैन्य ताकत को नए स्तर पर ले जाएगी। और यही कारण है कि पाकिस्तान में अब खलबली मची हुई है। अब आप भी सुन लीजिए पाकिस्तान में पीएम मोदी के बारे में लोगों की क्या राय है। भारत को अमेरिका से सिर्फ इंजन ही नहीं, बल्कि MQ-9B ड्रोन, P-81 विमान, अपाचे हेलीकॉप्टर और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल जैसे हथियार भी मिलेंगे। इन हथियारों से भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे का मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान में इसे लेकर बेचैनी क्यों है, जान लीजिए। भारत अमेरिका डिफेंस डील पाकिस्तान की नजर है। 8300 करोड़ में 113 जीई इंजन सप्लाई, तेजस जेट की ताकत होगी दोगुनी। MQ-9B ड्रोन से चीन को काउंटर करेगा भारत। मेक इन इंडिया को मिलेगा बड़ा बूस्ट। इस डील का एक और बड़ा पहलू है मेक इन इंडिया।
GE F404 और F414 इंजन का उत्पादन भारत में होगा। इससे न सिर्फ भारत की रक्षा तकनीक और मजबूत होगी, बल्कि देश में नौकरियां बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अगर इस डील पर सहमति बन जाती है तो भारत को अमेरिका की ओर से पहली खेप 83 विमानों की 2029-30 तक डिलीवरी मिलनी तय है, जबकि अगली 97 विमानों की डिलीवरी 2033 से 2034 तक होगी। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स GE हर महीने भारत को 2 इंजन देगा। इसके अलावा HAL और GE के बीच एक अलग समझौता भी होना है, जिसमें GE 414 इंजन खरीदे जाएंगे। इस समझौते की कीमत करीब 1.5 अरब डॉलर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 80% तकनीकी हस्तांतरण भी शामिल है, यानी भारत को न सिर्फ इंजन मिलेंगे बल्कि भविष्य के लिए आत्मनिर्भरता की राह भी खुलेगी। भारत और अमेरिका की ये डील जहां हिंदुस्तान की सुरक्षा को और मजबूत करेगी, वहीं पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यानी आने वाले वक्त में ये डील भारत को न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ताकतवर बनाएगी, बल्कि टेक्नोलॉजी और रोजगार के मोर्चे पर भी बड़ी जीत दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। लाहौर से खैबर तक आसमान से आफत बरस रही है। आसमान से बरसते पानी ने नदियों को उफान पर ला दिया है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पूरा मुल्क सैलाब की चपेट में आ चुका है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान सरकार और सियासी नेता जिम्मेदारी भारत पर डाल रहे हैं। वहां कुछ भी होता है भारत जिम्मेदार मान लेते हैं। सवाल यह है कि क्या हर बार अपनी नाकामी का ठीकरा पाकिस्तान भारत पर ही फोड़ता रहेगा? रिपोर्ट देखिए। बारिश ने मचाया कहर, डूब गया पाकिस्तान। लाहौर से खैबर तक आसमान से बरसी आफत। पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला। कर्ज में डूबा पाकिस्तान और अब ऊपर से बाढ़ की मार। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और जनजीवन दोनों डावाडोल हो गए हैं। रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे कई हिस्सों में पानी तबाही मचा रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि कर्ज चुकाए या अपनी आवाम को बचाए। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। 26 जून से पाकिस्तान में लगातार हो रही तेज बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अब तक 802 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी ये दरिया में पानी का बहाव। हालात इतने गंभीर हैं कि सेना और बचाव एजेंसियों को मोर्चा संभालना पड़ा है, लेकिन तबाही का पैमाना इतना बड़ा है कि राहत के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद तबाही मच गई है। सड़कों पर समंदर जैसा नजारा, पानी में डूबी गाड़ियां, घर और दुकानें भी जलमग्न हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। निचले इलाकों में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हैं। नदी नाले उफान पर हैं और पानी तेजी से आबादी में घुस रहा है।
तेज मानसूनी बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है। सड़कों से लेकर घरों तक पानी घुस चुका है। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। लाहौर से खैबर तक बाढ़, बौखलाया पाकिस्तान। 800 मौतें, 1200 से ज्यादा घायल। 2,50,000 लोग विस्थापित। 1,432 गांव जलमग्न। पंजाब में 165 मौतें, 544 घायल। सिंध में 57 मौतें, 75 घायल। बलूचिस्तान में 24 मौतें, 5 घायल। गिलगित बाल्टिस्तान में 45 मौतें, पीओके में 24 मौतें, 29 घायल। इस्लामाबाद में 8 मौतें, 3 घायल। भारत ने जैसे ही अपने 2 बड़े बांधों से पानी छोड़ने का फैसला किया, सबसे पहले पाकिस्तान को आगाह किया। भारत की इस चेतावनी का असर ये हुआ कि पाकिस्तान के 6 जिलों में 1.5 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए। अगर भारत समय रहते जानकारी न देता तो ये लोग सैलाब में बह जाते। पाकिस्तान की सरकार और सेना अब मिलकर हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2 दिन पाकिस्तान के लिए भारी साबित हो सकते हैं। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, बाढ़ से बेहाल। विदेशी कर्ज 128 अरब डॉलर से ज्यादा। IMF पर भारी निर्भरता। बाढ़ से हजारों बेघर। अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान। कर्ज और कुदरत की दोहरी मार ने पाकिस्तान का दम निकाल दिया है। 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक बताए जा रहे हैं। भारत से छोड़ा गया पानी अब तेजी से पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में फैल रहा है। लाखों क्यूसेक पानी ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये आपके सामने ये 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी। भारत पाक रिश्तों में पानी फिर बहस की वजह बना है। पाकिस्तान के आरोपों के बीच आज हम आपको समझाएंगे कि हेडवर्कर्स होता क्या है और माधोपुर हेडवर्कर्स की असल भूमिका क्या है। हिस्सों की सिंचाई की रीढ़ है। पहले समझिए हेडवर्कर्स है क्या और ये बांध कैसे अलग है। हेडवर्कर्स क्या होता है? हेडवर्कर्स एक इंजीनियरिंग संरचना है। इसका इस्तेमाल नदी के पानी को नहर में मोड़ने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नदी के प्रवाह से पानी को नहर में मोड़ने और नियंत्रित करने वाली इंजीनियरिंग संरचना। हेडवर्कर्स का फोकस डायवर्जन और कंट्रोल, बिजली उत्पादन नहीं। पाकिस्तान का कहना है कि रावी नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहादरा के पास 2,20,000 क्यूसेक पानी पहुंच गया है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि माधोपुर हेडवर्कर्स के कम से कम 4 गेट खराब हो गए हैं और भारत ने पहले से कोई सूचना साझा नहीं की है। हालात इतने बिगड़े कि पाकिस्तान की सरकार को सेना बुलानी पड़ी। 6 जिलों में मुनीर की फौज तैनात कर दी गई है। सेना अब राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कर्ज और कुदरत दोनों ने पाकिस्तान को घेर लिया है। सवाल ये है कि जो मुल्क अपनी जनता को राहत देने के लिए भी दूसरों पर निर्भर है, वो इस बाढ़ और कर्ज के तूफान से आखिर कैसे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।